नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसके फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं इस लेसन का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने महात्मा गांधी यानी इस लेसन के जो राइटर हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी संक्षिप्त जो परिचय है वो मैं दे चुका हूं। तो इस सेशन में मैं डायरेक्ट समरी से शुरू करूंगा। तो चलिए देखते हैं इसके समरी को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इज एन एसे, एक निबंध है, रिटेन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया क्या है, तो एक निबंध है, एशे है। आगे है आपका, ही इज़ ऑल्सो नोन एज, वे जाने जाते हैं, फादर ऑफ नेशन और बापू, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी। आगे आपका दिया है, ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर इन गुजरात, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ही रैन मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, उन्होंने ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट यानी कि खिलाफ अनेकों आंदोलन चलाया। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वे सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते थे, एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में। दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम, यह पाठ लिया गया है, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये आपका बुक का नाम है। और ये बुक जो है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। और आत्मकथा किसको कहते हैं मैंने बताया था इसके ऑब्जेक्टिव में आपको। दो चीज़ें होती है, एक ऑटोबायोग्राफी और एक बायोग्राफी। बायोग्राफी जो होता है वो दूसरे के द्वारा लिखा जाता है, और जब आप खुद से अपने जीवन के बारे में लिखते हैं तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये आपका ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसी से ये आपका लेसन लिया गया है, उसी का हिस्सा है। तो ये था आपका फर्स्ट स्टैंजा या फर्स्ट पैराग्राफ इसको कह लीजिए। चलिए सेकेंड पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। इन दिस लेसन, इस पाठ में महात्मा गांधी हैज शोन, महात्मा गांधी ने दर्शाया है, दिखाया है, दैट कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटेन, वे कहते हैं कि हमारी सभ्यता पराजित नहीं हो सकती है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी, बिकॉज, क्योंकि, वी आर फॉलोइंग, हम लोग पालन कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, द पाथ, उस रास्ते को, उस मार्ग को, दैट आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने मेड फॉर अस, हमारे लिए बनाया था। तो महात्मा गांधी इसमें क्या कहते हैं कि हमारा सभ्यता जो है वो संसार में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता है,
यानी हार नहीं मान सकता है, क्योंकि हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका ही सेज दैट, वे कहते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक चंचल पक्षी है या बेचैन पक्षी भी कह सकते हैं इसको। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक चंचल पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक यह पाता है उतना ही अधिक यह चाहता है। स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी यह असंतुष्ट रहता है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि मन एक चंचल पक्षी है, यह जितना पाता है, गेट का मतलब होता है पाना, यह जितना पाता है उतना ही अधिक चाहता है। स्टिल, तब भी, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और असंतुष्ट रहता है। यानी कि मन जो है एक चंचल पक्षी है, इसको जितना आप दीजिएगा उतना ही ज़्यादा यह किसी चीज़ को चाहेगा और फिर भी असंतुष्ट रहेगा। सो वी शुड नॉट, इसलिए हमें इंडल्ज इन आवर पैशंस, हमारे आवेगों में नहीं बहना चाहिए। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि मन जो है कभी भी संतुष्ट होने वाला चीज़ नहीं है, हमें अपने भावनाओं में, अपने आवेगों में नहीं बहना चाहिए। चलिए थर्ड पैराग्राफ में क्या है आपका दिया हुआ, गांधी जी फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। गांधी जी फॉरवर्ड अस, गांधी जी हमें मना करते हैं टू लिव इन सिटीज़, शहरों में रहने से, बिकॉज, क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स, वहाँ पर गिरोह हो सकता है, ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, चोरों और डाकुओं का, हु लूटस, जो हमें लूटते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं कि हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चोरों और डकैतों का गिरोह हो सकता है, गैंग हो सकता है, जो हमें लूटने का काम करते हैं। आगे है आपका ही परसुएड्स का मतलब भी होता है रोकना, मना करना। ही परसुएड्स अस, वे हमें मना करते हैं, दैट, कि वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें पश्चिमी सभ्यता नहीं अपनाना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, इज़ द वर्शिप ऑफ, पूजा है, द मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी, भौतिक चीज़ों की पूजा है जो हमें आलसी बनाता है। चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। ही परसुएड्स अस, वे हमें मना करते हैं, दैट, कि वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें पश्चिमी सभ्यता नहीं अपनाना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी, क्योंकि आधुनिक सभ्यता जो है वह भौतिक चीज़ों की पूजा है जो हमें आलसी बनाता है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें आधुनिक सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता जो है वो नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आधुनिक सभ्यता जो है वो भौतिक सुखों की पूजा है, उसमें लोग भौतिक सुखों की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिससे हम क्या बन जाते हैं, तो आलसी बन जाते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है ही सेज दैट, वे कहते हैं आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट, आविष्कार नहीं किया था, मशीनरी थिंग्स, मशीनों का, बिकॉज, क्योंकि दे वुड हैव मेड अस लेजी, वे हमें आलसी बना देते। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे फोर फादर्स यानी पूर्वज जो थे, फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। अगर आपको वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम है तो पीडीएफ में मैं वर्ड मीनिंग भी लिख दूंगा, जो भी जितना भी वर्ड है इसमें सारा का हिंदी अंग्रेजी में पीडीएफ में लिख दूंगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो दोस्तों फोर फादर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो फोर फादर्स थे, पूर्वज थे, उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मशीनों के वजह से हम क्या बन जाते? आलसी बन जाते। अपना काम हम मशीनों के द्वारा करते और क्या हम आलसी हो जाते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, ये आपका लास्ट स्टैंजा है। आगे कहते हैं फाइनली, अंत में, ही सेज दैट, वे कहते हैं दैट ही इज़ नॉट ए हेटर ऑफ द वेस्ट। अंत में वे कहते हैं कि वे पश्चिमी, वेस्ट का मतलब यहाँ पर होगा पश्चिमी सभ्यता, द वेस्ट का मतलब पश्चिमी सभ्यता। वे कहते हैं कि वे पश्चिमी सभ्यता के हेटर नहीं हैं, यानी नफरत करने वाले नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी यूरोपीय सभ्यता इज़ फिट फॉर द यूरोपियंस, यूरोपियंस यानी यूरोप वासियों के लिए फिट है। अंत में वे कहते हैं कि वे पश्चिमी सभ्यता के नफरत करने वाले नहीं हैं, क्योंकि यूरोपीय सभ्यता जो है वो यूरोप वासियों के लिए फिट है, यानी सही है, सूटेबल है। फिर लास्ट लाइन क्या है आपका? बट इफ़, यानी वे आगे कहते हैं लेकिन यदि, वी ट्राई टू कॉपी इट, हम लोगों ने इसे कॉपी करने का कोशिश किया, यानी इसका नकल करने का कोशिश किया, इट विल बी रूइन फॉर इंडिया, यह भारत के लिए बर्बादी होगा। यानी महात्मा गांधी अंत में कहते हैं कि देखो भाई, मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत करने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक बात जान लो कि पश्चिमी सभ्यता जो है पश्चिमी लोगों के लिए सही है, यूरोप वासियों के लिए सही है, लेकिन भारतीयों के लिए नहीं है। अगर हम लोग इसका नकल करने का कोशिश करते हैं तो यह हमारे लिए बर्बादी साबित होगा। तो ये आपका समरी समाप्त हुआ और इसका मैं हिंदी अनुवाद भी लिख दिया हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका टोटल जो भी समरी था अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद है ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मिलते हैं फिर। और एक बात और कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का जो PDF है वो डाउनलोड करें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।